G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोरा। आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा के तहत अंतिम फ्लाइट गुरुवार को भारत पहुंचेगी। इसमें यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 600 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन करीब 12 दिन पहले शुरू किया गया था। इसके तहत यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में फंसे करीब 17,000 भारतीयों को वापस भारत लाया गया। इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अंतिम फ्लाइट रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से उड़ान भरेगी। हालांकि भारतीय मिशन उन भारतीयों पर नज़र रखेगा जो दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 15वां दिन है। गुरुवार को तुर्की के एंटालिया शहर में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत नाकाम हो गई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, बातचीत में हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सीज फायर की तो बातचीत भी नहीं हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहे तो हमारे प्रेसिडेंट पुतिन उनसे मीटिंग को तैयार है। आज नहीं तो कल बातचीत तो करनी ही होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, मारियुपोल अस्पताल पर रूस ने हमला किया है। बच्चे मलबे में दबे हैं। दुनिया कब तक आतंक को नज़रअंदाज करती रहेगी? फौरन नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, हत्याएं बंद की जाए। आपके पास ताकत है, लेकिन ऐसा लगता है हम इंसानियत खो रहे हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस की सेना यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकती है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा, अमेरिका की जैविक हथियार प्रयोगशालाओं और यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के विकास के बारे में रूस के दावे बेतुके हैं। इन दावों के जरिए वो भविष्य में हमले के लिए जमीन तैयार कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग नागरिकों की निकासी में रुकावट डाल रहे हैं। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस ने देश के 4 लाख नागरिकों को बंधक बना लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा, अब तक रूस के 12,000 सैनिक मारे गए हैं। उसके 317 टैंक, 49 एयरक्राफ्ट, 80 हेलीकॉप्टर, 60 फ्यूल टैंक और 60 ड्रोन तबाह कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा की भूमिका अहम रही। 2007 में बसपा ने अकेले दम पर सरकार बनाई थी। तब से ही बसपा अपने वोट बैंक से 403 सीटों पर मजबूती से खड़ी है। बसपा के मुस्लिम वोट भी हैं तो ब्राह्मण भी हैं। हालांकि इस चुनाव में बसपा ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो सपा के लिए मुश्किल भर रहे हैं। बसपा ने 91 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, वहीं 15 यादव उम्मीदवार भी खड़े किए और 16 पर सपा के कैंडिडेट की जाति के उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस तरह से 122 सीटों पर बसपा ने सपा के लिए घेराबंदी की। इन्हीं में से 68 सीटों पर भाजपा आगे निकल गई है। खुद बसपा सिर्फ 1 सीट पर आगे है, जबकि सपा 51 और भाजपा 68 सीटों पर आगे है। 2 सीटों पर निर्दलीय आगे है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। इसके साथ ही कुछ रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। इस चुनाव में कुछ ऐसे सीटें हैं जो कि हार जीत के आगे की है, यानी इन सीटों पर प्रत्याशियों की हार जीत भविष्य की सियासत का ट्रेंड सेट करेगी। पहली बार विधायकी चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से आसान जीत हासिल कर ली है। उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों से सपा के प्रत्याशी शुभवाती को हराया। करहल से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जीत गए हैं। अखिलेश ने अपने प्रतिद्वंदी एसपीसी बघेल को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में पंकज सिंह ने नोएडा सीट पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी सुनील चौधरी को 1,80,000 वोटों से हराया। अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले अजित पवार ने 1,65,000 वोटों से जीता था। वहीं कैरेना में सपा विधायक नाहिद हसन चुनाव जीत लिया है। कन्नौज से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने 6,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। वहीं सिराथू सीट के केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पंजाब में सियासी बदलाव के कयास तो पहले से थे, लेकिन आज आए चुनाव नतीजों ने तो बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी। यहाँ आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आपके लगभग चौथाई हिस्से तक ही पहुंच पा रहा है। आपके सीएम कैंडिडेट भगवत मान ने 45,000 वोट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी
अपने दोनों सीटों पर कैंडिडेट से हार गए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल को भी आपके हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। 30 साल में पहली बार बादल परिवार का कोई सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं जीता। मणिपुर में जेडीयू ने 5 सीट जीतकर चौंकाया। उत्तराखंड में 12 महीने में चौथा नया सीएम खोजेगी भाजपा। भाजपा का उत्तराखंड में सरकार बनना तय हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की हार के कारण पार्टी को 12 महीने के अंदर चौथा मुख्यमंत्री तलाशना होगा। उधर मणिपुर में जनता दल ने 5 सीट जीतकर सभी को चौंका दिया। अभी तक के रुझान के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भाजपा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित चेहरा रही मॉडल अर्चना गौतम का जादू मतदाताओं पर नहीं चल सका। सोशल मीडिया पर चर्चाओं में सबसे आगे रहने वाली अर्चना मत हासिल करने में बेहद पीछे रही। मेरठ के हस्तिनापुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अर्चना को हस्तिनापुर की जनता ने स्वीकार नहीं किया और मतों में पछाड़ दिया। न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को महिला वर्ल्ड कप में 8वें मैच में 62 रनों से हरा दिया है। भारत के सामने 261 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 46.4 ओवरों में 198 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हरमनप्रीत कौर 71 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। मिताली राज ने 31 रन बनाए। कीवी टीम की ओर से ली ताहुहू और अमेलिया कैर ने 3-3 विकेट लिए। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 10वीं हार है। इससे पहले टॉस हारकर बैटिंग करते हुए कीवी टीम ने 9 विकेट खोकर 260 रन बनाए थे। एमी ने 75 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही, जबकि अमेलिया कैर ने 50 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए पूजा वस्त्राकर ने 34 रन देकर सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले J6 न्यूज़।